जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट्स वर्कबुक से यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरणा देना। तो कुछ पर्सनालिटीज यानी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रेरणा देते हैं यानी प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही प्रेरणा देने वाले या प्रेरित करने वाले कुछ व्यक्तित्वों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस यूनिट की और इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 के साथ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। आगे आने वाले गद्यांश को पढ़िए। In December 1921, Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement. दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चंद्रशेखर, a 15-year-old student, joined the movement. एक 15 साल के स्टूडेंट यानी विद्यार्थी चंद्रशेखर ने उस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया यानी वो भी उस आंदोलन में शामिल हो गया। He was arrested and presented before a judge. उसे गिरफ्तार किया गया और जज यानी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। When the judge asked his name, he replied Azad, which means the liberated. जब न्यायाधीश ने उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया आजाद, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। The judge asked him, "What is your father's name?" न्यायाधीश ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, which means freedom. तो चंद्रशेखर ने उत्तर में कहा कि उनके पिता का नाम है स्वतंत्रता, जिसका मतलब होता है आजादी। Then the judge asked, "Where do you live?" फिर जज ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? He answered, उसने जवाब दिया जेल खाना, जेल खाने में, which means prison, जिसका मतलब होता है prison यानी बंदी गृह। चंद्रशेखर was sentenced to 15 days imprisonment with hard labor. Hard labor मतलब कठोर परिश्रम। तो चंद्रशेखर को 15 दिन की कठोर परिश्रम के साथ कारावास की सजा सुनाई गई। स्टूडेंट्स, imprisonment मतलब होता है कैद या कारावास, और सेंटेंस 2 के बाद जो भी सजा लिखी होती है तो उसका मतलब होता है कि ये सजा किसी को दी गई। हियरिंग दिस, यंग चंद्रशेखर सेड, यह सुनकर छोटे चंद्रशेखर बोले, सर, आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल। श्रीमान, मैं जानता था कि आप मुझे जेल भेजेंगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इज इन द जेल, इसलिए मैंने कहा कि मेरा घर जेल में है। From that day onwards, चंद्रशेखर तिवारी came to be known as चंद्रशेखर आजाद, और फिर उसी दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, जो चंद्रशेखर आजाद का सरनेम था वो था तिवारी, लेकिन इस इंसिडेंट यानी इस घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे आने वाले प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कब लॉन्च किया यानी कब शुरू किया? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने इस पैसेज में पढ़ा कि दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ ओल्ड वॉज चंद्रशेखर एट दैट टाइम? एट दैट टाइम यानी उस समय चंद्रशेखर की उम्र क्या थी, यानी चंद्रशेखर उस समय कितने वर्ष के थे? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि उस समय चंद्रशेखर की उम्र 15 वर्ष थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चंद्रशेखर वॉज 15 years old एट दैट टाइम। उस वक्त चंद्रशेखर 15 वर्षीय थे।
Question number 3 is, when the judge asked Chandrasekhar his name, what did he reply? जब न्यायाधीश ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि ये पूछने पर कि चंद्रशेखर का नाम क्या है, चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि उनका नाम आजाद है। तो हम आंसर लिखेंगे, when the judge asked Chandrasekhar his name, he replied that his name was आजाद। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ जो गौर करने वाली है वो ये है कि जो जवाब हमने दिया है, जो आंसर लिखा है, वो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रशेखर ने ये जवाब दिया था तो उनके जो शब्द थे वो डायरेक्ट स्पीच में थे, लेकिन अब जब हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं तो हम इस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे। जब ये शब्द कहे गए थे तो वो उस समय प्रेजेंट टेंस था, इसलिए वहां उन्होंने इज यूज किया होगा, उन्होंने कहा होगा माई नेम इज आजाद। लेकिन अब जब हम इस बात को कर रहे हैं तो वो जो समय था वो पास्ट में है, तो हम इज की जगह वॉज यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स की ही यूनिट नंबर 11 में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखे होंगे। तो अगर आपने वो अच्छी तरह से सीखा है और आपको वो याद है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन अ जेल? क्यों चंद्रशेखर ने कहा कि वह जेल में रहते थे? तो स्टूडेंट्स, इस पैसेज के अनुसार चंद्रशेखर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि जो जज हैं वो उनको जेल में ही भेजेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, Chandrasekhar knew that the judge would send him to jail, so he said that he lived in a jail. Students, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। Combine the sentences in each set using which or who. तो स्टूडेंट्स, अभी हमें सेंटेंसेस के कुछ सेट्स मिलेंगे जिनमें हमें जो वाक्य, जो सेंटेंसेस दिए होंगे उनको हु या विच लगाकर जोड़ देना है। तो या तो हमें उनमें हु का प्रयोग करना है और दोनों वाक्यों को जोड़ देना है, या फिर हमें विच का प्रयोग करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। स्टूडेंट्स, जो पहला सेट है उसमें आपको 2 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। आपको इन दोनों वाक्यों को हु या विच लगाकर जोड़ना है। स्टूडेंट्स, जो पहला सेंटेंस है उसमें आप देखेंगे कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी एक बात कही जाएगी, जबकि उसी सेंटेंस के किसी एक नाउन के बारे में आपको दूसरा सेंटेंस कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कुछ और डिटेल बताएगा। आपको क्या करना है कि जिस नाउन के बारे में दूसरा सेंटेंस आपको बताता है, आप उस नाउन को देखिए। अगर वो कोई इंसान है तो आप उन दोनों वाक्यों को हु लगाकर जोड़ दीजिए, और अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, यानी कोई निर्जीव वस्तु की बात है, तो आप उसे विच लगाकर जोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पेयर ऑफ सेंटेंसेस से। पहला सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम। मैं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित एक किताब पढ़ रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वह एक महान वैज्ञानिक थे। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड सेंटेंस का जो प्रोनाउन ही है वो बात कर रहा है APJ अब्दुल कलाम की, उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है। तो यहाँ क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए हमें इस दोनों वाक्यों को हु के साथ जोड़ना होगा और ये वाक्य बनेगा, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। थर्ड पेयर ऑफ सेंटेंसेस है, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। मैं PPN मार्केट जा रहा हूँ। PPN मार्केट इज क्लोज टू आवर हाउस। PPN मार्केट हमारे घर से नजदीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सेकंड सेंटेंस में PPN मार्केट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताई जा रही है। तो क्योंकि PPN मार्केट कोई इंसान नहीं है, इसलिए उसे हु के साथ नहीं बल्कि विच के साथ जोड़ा जाएगा और फिर ये वाक्य लिखा जाएगा, I am going to PPN market which is close to our house. Fourth pair of sentences है, the students are going to the fort. Students किले जा रहे हैं। The fort was built in the 14th century. किला 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स,
जो सेकंड सेंटेंस है वो फोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि किला कब बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स इधर क्योंकि फोर्ट एक नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए इसे हु के साथ नहीं बल्कि विच के साथ जोड़ेंगे और ये सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट विच वॉज बिल्ट इन द 14th century। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फिफ्थ पेयर ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। शी हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से वापस आई है, यह है सेकंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स सेकंड सेंटेंस में बात हो रही है फ्रेंड की। क्योंकि यहाँ बात हो रही है एक इंसान की, इसलिए ये सेंटेंस हम हु के साथ जोड़ देंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली, मुझे मेरे मित्र से मिलना है जो कि दिल्ली से वापस आई है। अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर। फॉर्म WH questions so that the underlined words become answers। WH questions बनाइए ताकि रेखांकित शब्द उत्तर बन जाए। स्टूडेंट्स जो शब्द रेखांकित हैं यानी अंडरलाइन किए गए हैं, आपको उनको आंसर रखना है और इनके लिए, इन उत्तरों के लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। पहला सेंटेंस है फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फातिमा नई दिल्ली में रहती है। तो अब ये उत्तर है, इसका प्रश्न क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जब ये पूछा जाएगा कि फातिमा कहाँ रहती है, तो इस प्रश्न का जवाब आएगा कि फातिमा नई दिल्ली में रहती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको उत्तर को देखना है और उत्तर के आधार पर प्रश्न तैयार करना है। स्टूडेंट्स सेकंड सेंटेंस है शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, वह 8 बजे स्कूल जाती है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल का प्रश्न होगा कि वह स्कूल कब जाती है, मतलब व्हेन डज शी गो टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है शी स्टडीज मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो उत्तर है वो बता रहा है कि वो स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ती है। तो प्रश्न होगा विच सब्जेक्ट्स यानी कौन से विषय, विच सब्जेक्ट्स डज शी स्टडी एट स्कूल। स्टूडेंट्स फोर्थ सेंटेंस है शी हैज 2 brothers, उसके 2 भाई हैं। तो इसका प्रश्न होगा कि उसके कितने भाई हैं। इंग्लिश में हाउ मेनी ब्रदर्स डज शी हैव। फिफ्थ सेंटेंस है शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। तो इस उत्तर के लिए प्रश्न हो सकता है व्हाट डज शी वॉन्ट टू बिकम, वह क्या बनना चाहती है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अभी आपको सालुमरदा थिमक्का नजर आ रही हैं। सालुमरदा थिमक्का वॉज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका राज्य के गुब्बी नामक जगह पर सालुमरदा थिमक्का का जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स वर पुअर, इनके माता पिता गरीब थे। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी विद्यालय नहीं गई। एट अ यंग एज शी हैड टू वर्क हार्ड, कम उम्र में ही इन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। When she grew up, she got married, जब वह बड़ी हुई उनकी शादी हुई। Her husband was also poor, उनके पति भी गरीब थे। But both of them loved trees, लेकिन ये दोनों ही पेड़ों से प्रेम करते थे। They started planting trees along a 4-kilometer road from her village Hulikal to a place called Kudur। अपने गांव हुलिकाल से एक कुदूर नामक जगह तक की 4 किलोमीटर रोड के किनारे उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। The husband and the wife worked till the noon and then took care of the trees by watering, fencing and protecting them। पति पत्नी दोपहर तक काम करते और फिर उन पेड़ों की वाटरिंग यानी पानी देकर, फेंसिंग यानी उनके चारों ओर एक दीवार बनाकर और उनकी प्रोटेक्शन करके यानी उनकी रक्षा करके उनकी देखभाल करते थे। दिस बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स।
कई सालों तक यही उनकी दिनचर्या बन गई। थिम्का continued this even after her husband died. थिम्का ने यही जारी रखा उनके पति की मृत्यु के बाद भी। Now she is 105 years old. अब वह 105 वर्ष की हैं। She has planted over 8,000 trees in the last 80 years. पिछले 80 सालों में उन्होंने 8,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। She has become a role model to the entire world today. आज वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल यानी एक आदर्श बन चुकी हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे आने वाले प्रश्नों के जवाब दीजिए। वेयर वॉज थिम्का बॉर्न? थिम्का का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि थिम्का का जन्म कर्नाटक के गुब्बी नामक जगह पर हुआ था, तो आंसर होगा थिम्का वॉज बॉर्न एट गुब्बी इन कर्नाटका। स्टूडेंट्स, जब छोटी जगह होती है तो उसके पहले एट और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बड़ी जगह हो तो उसमें इन का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्नाटका एक राज्य है और गुब्बी कर्नाटका का एक छोटा सा स्थान, इसलिए गुब्बी के पहले एट और कर्नाटका के पहले हमें इन का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिड शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल गई? तो स्टूडेंट्स, पैसेज को पढ़ने पर पता चलता है कि वो कभी स्कूल नहीं गई, तो आंसर लिखेंगे नो, शी नेवर वेंट टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डिड थिम्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज? थिम्का और उनके पति ने कहाँ पेड़ लगाने शुरू किए? They started planting trees along a 4-kilometer road from her village Holikal to a place called Kudur. Next question है How did they take care of the trees? वो पेड़ों की देखभाल उन्होंने कैसे की? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने पेड़ों की वाटरिंग की, फेंसिंग की और उनको प्रोटेक्ट किया, तो आंसर होगा They took care of the trees by watering, fencing and protecting them. Question number 5 is How old is Thimka now? थिम्का अब कितने वर्ष की हैं या थिम्का की उम्र अब क्या है? स्टूडेंट्स, हम आंसर लिखेंगे थिम्का इज 105 years old now. अभी थिम्का 105 वर्ष की है। Question number 6 is How many trees has she planted so far? So far मतलब अभी तक। अभी तक उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि शी हैज प्लांटेड मोर देन 8,000 ट्रीज सो फार। अभी तक उन्होंने 8,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज शी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड? दुनिया के लिए वो एक आदर्श क्यों है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस पैसेज को पढ़ के जाना कि एनवायरनमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन के कारण ही थिम्का आज दुनिया में जानी जाती हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं थिम्का इज अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। एक पर्यावरणविद के रूप में अपने योगदान के लिए थिम्का एक रोल मॉडल है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 5। Complete the sentences with the most appropriate prepositions from the box below. Students, आपकी बुक में जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ prepositions दी गई हैं। आपको क्या करना है? आपको sentences यानी वाक्यों को इन prepositions की सहायता से इन्हें फिल करके कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है थिम्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग अ रोड डैश हुलिकाल डैश कुदूर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि जो सड़क हुलिकाल से कुदूर तक जाती थी उस सड़क के किनारे इन्होंने पेड़ लगाए थे। तो से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम और टू को कहते हैं तक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थिम्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग अ रोड फ्रॉम हुलिकाल टू कुदूर। सेकेंड सेंटेंस है थिम्का वॉज बॉर्न गुब्बी कर्नाटका। तो स्टूडेंट्स क्योंकि गुब्बी कर्नाटका की तुलना में एक छोटा स्थान है तो हम लिखेंगे थिम्का वॉज बॉर्न एट गुब्बी कर्नाटका। थर्ड सेंटेंस है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017। फोर्थ सेंटेंस है
Timka began working hard a very young age. तो यहाँ हम लिखेंगे at a very young age. बहुत कम उम्र में ही थिमका ने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 6। Complete the sentences with the opposites of the underlined words. स्टूडेंट्स, रेखांकित शब्द हैं वाक्यों में, उन वाक्यों के ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द आपको जो रिक्त स्थान है उनमें फिल करने हैं और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, विलोम शब्द जैसे हम हिंदी में याद करते हैं ठीक उसी तरह से हमें इंग्लिश में भी याद करने पड़ते हैं। जब हमारी वोकैबुलरी रिच होती है तो फिर हम ऑपोजिट्स भी सीख जाते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट्स वर। राजा अमीर था किंतु उसके नौकर थे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब, यानी रिच का ऑपोजिट होता है पुअर। तो यहाँ हम फिल करेंगे पुअर और सेंटेंस बनेगा, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट्स वर पुअर। सेकेंड सेंटेंस है, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वॉज यंग। जब हिमांशु छोटा था उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वॉज, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा था जब वह था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ यंग यानी छोटा या युवा, यहाँ लेकिन इस सेंटेंस में यंग का मतलब छोटा है। यंग का ऑपोजिट होता है ओल्ड यानी बूढ़ा। तो यहाँ हम फिल करेंगे ओल्ड और ये सेंटेंस बनेगा, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वॉज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वॉज ओल्ड। मतलब जब हिमांशु छोटा था उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन जब वह बूढ़ा था उसके पास बहुत सारा पैसा था। स्टूडेंट्स, अब थर्ड सेंटेंस है, द GVS स्कूल हैज कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड्स टू टॉपर्स बट द HMS स्कूल हैज दैट प्रैक्टिस। GVS स्कूल ने टॉपर्स को अवार्ड देने की यानी इनाम देने की परंपरा जारी रखी है, लेकिन HMS स्कूल ने इसे, स्टूडेंट्स क्योंकि कंटिन्यूड अंडरलाइंड है और कंटिन्यू मतलब जारी रखना और इसका विलोम शब्द होता है बंद कर देना, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टॉप्ड और पूरा सेंटेंस होगा, द GVS स्कूल हैज कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड्स टू टॉपर्स बट द HMS स्कूल हैज स्टॉप्ड दैट प्रैक्टिस। फोर्थ सेंटेंस है, रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबर्स डॉग्स। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है लव्ड। लव्ड यानी प्यार करते थे। पूरे वाक्य का मतलब है, रवि और राधा कुत्तों से प्रेम करते थे लेकिन उनके पड़ोसी। तो स्टूडेंट्स, लव का जो ऑपोजिट होता है वो है हेट। यहाँ क्योंकि लव्ड ये पास्ट फॉर्म में लिखा है तो हम यहाँ हेट की भी पास्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि होगी हेटेड, और हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा, रवि एंड राधा लव डॉग्स बट देयर नेबर्स हेटेड डॉग्स। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को अभी हम फिलहाल इस क्लास में यहीं तक कवर करेंगे। इसके आगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू और कंप्लीट करेंगे। आई होप आज की ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रही होगी। जो नए वर्ड्स आपने इस क्लास में सीखे होंगे या फिर जो नई बातें आपको आज पता चली होंगी आपने वो नोट डाउन की होंगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।